कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। एक ये मर्फीज लॉ है। ये कहता है कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो मैं सीएसके को देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि पूरा ही वो मर्फीज लॉ के तहत जो है इस दफ़ा आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है। मतलब आज उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट किए। मतलब 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा उनको केकेआर से। और बहुत मतलब बुरी शिकस्त थी इस लिहाज से कि ये इनकी पांचवी जो है मतलब शिकस्त है इस सीज़न में। इससे पहले कभी भी आईपीएल में एक सीज़न में सीएसके मतलब 5 मैचेस नहीं आ रही। फिर दूसरा, आज जो ये मैच हारे केकेआर से है, ये तीसरी पहली दफ़ा ऐसा हुआ आईपीएल में कि सीएसके अपने ग्राउंड पे चिपक पे 3 मैचेस हारी हो। और ये इस सीज़न ये भी हो गया। और ये जो इनकी शिकस्त थी अगेंस्ट केकेआर, दिस इज़ दी मतलब फास्ट इन द सेंस ऑफ इन टर्म्स ऑफ बॉल्स ये सबसे ख़राब शिकस्त है। इसलिए क्योंकि कोई तकरीबन 9.5 ओवर्स पहले जो है केकेआर ने मैच जीत लिया 8 विकेटों से। और वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट डिसअपॉइंटिंग शो फ्रॉम क्या इसको बोलते हैं सीएसके। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो गए थे तो आज जो है धोनी उनको लीड कर रहे थे, बल्कि पूरी सीज़न में वो लीड करेंगे अब। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी कि धोनी अब कप्तान प्रॉपर है तो कुछ चेंज आएगा सीएसके के फॉर्च्यून्स में, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत ही गंदी बैटिंग की सीएसके ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर आप जो है सिर्फ क्या कहते हैं अपना पहले अगर आपको बैटिंग कराई जा रही है और आप सिर्फ 103 रन कर रहे हैं 9 विकेटों पे, तो 20 ओवर में, तो फिर तो आप मतलब मैच जीत ही नहीं सकते। और वही हुआ कि फिर मतलब केकेआर ने बड़ा आराम से जो है वो मैच जीत रही है। लेकिन साथ में फिर आज पीएसएल भी शुरू हुआ भाई। आप पीएसएल का 10वां एडिशन भी आज शुरू हुआ। और मतलब एक ओपनिंग सेरेमनी हुई जो हमेशा ही होती है, वही गाने और वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती है। लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की, एक तो ये जो मेन चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि सलमान नसीर जो सीईओ है पीएसएल के, इन्होंने मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही इनका इंटरव्यू मैंने किया था। और ये वैसे भी जनरली मीडिया में बहुत ये बात कर रहे हैं कि इस दफ़ा हमने पीएसएल में ब्रॉडकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब नई चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं और बहुत बेहतरी लेके आए हैं। और मतलब नई चीज़ें आप देखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, जिससे कि ब्रॉडकास्ट जो प्रोडक्शन वैल्यूज़ है वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आई एम सॉरी टू से यार, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का जब मैं मैच देख रहा था तो मतलब मुझे कहीं भी वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आई। इसलिए क्योंकि जो जो यानी कि जो सबसे बड़ा वो था क्या कहते हैं जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो ये थी कि आई थिंक इट वाज साहबजादा फरहान, जिसने ऑफ द पैड फ्लिक किया हारिस रऊफ को। और मतलब डीप मिड विकेट पे उसने कैच लिया, सॉरी अपना डीप स्क्वायर लेग पे कैच लिया उसने अपना सिकंदर रजा ने। अब उसने जो कैच लिया ना, वो बॉल नीचे आ रही थी तो उसने काफ़ी लो ग्राउंड से वो कैच लिया। तो एम्पायर ने जाहिर सी बात है रेफर किया कि भाई चेक करेंगे कैच क्लीन है तो क्या नहीं है। अब वो एक एंगल आया तो उससे पता नहीं चल रहा था कि मतलब बॉल उसने मतलब उसकी उंगलियां बॉल के नीचे थी या नहीं थी। जो हैरानकुन बात थी ये थी कि वो जब उसने कहा बेचारे ने, मतलब आवाज़ आ रही थी उसकी टीवी एम्पायर की, तो जब उसने कहा प्रोड्यूसर को, ब्रॉडकास्टर को कि भाई मुझे कोई और एंगल से दिखाओ, जूम इन करो, तो उनके पास वो फैसिलिटी नहीं थी। यानी कि वो एक एंगल पे उस बेचारे को फैसला करना पड़ा। तो भाई कौन सी ब्रॉडकास्ट फैसिलिटीज़ में इंप्रूवमेंट आई, जरा मुझे बता दें। आप बिलीव करें, मैंने आज मैच जो है वो मतलब जिस वक्त, क्योंकि आज आईपीएल का मैच जल्दी ख़त्म हुआ, मतलब इट फिनिश्ड ऑफ अर्ली, तो एंड दी पीएसएल मैच स्टार्टेड लेट, इट स्टार्टेड अराउंड 8:30, ठीक है। अब मसला ये कि जिस वक्त आईपीएल का मैच ख़त्म हो रहा था और जिस वक्त ये पीएसएल का मैच जारी था, आप बिलीव करें यार, मैंने जो जो कल ब्रॉडकास्टर्स के नाम लिख के दिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जी इन चैनल्स पे आएगा पीएसएल, आई ट्राइड ऑल ऑफ देम, वेदर इट वॉज विलो, वेदर इट वॉज सुपर स्पोर्ट, एवरीवेयर ओनली द आईपीएल मैच वॉज कमिंग। अब ये क्या है मुझे बता देना फिर आप। फिर उसके बाद जो है फाइनली जब मुझे वो सोनी आई थिंक 5 पे जाके मुझे मैच नजर आया, एक और 10 स्पोर्ट्स पे था शायद, तो सोनी 5 पे प्रोडक्शन मतलब जो ब्रॉडकास्ट जो क्वालिटी थी वो बेहतर थी, इन द सेंस कि ठीक थी, ठीक है। बाकी तो भाई अगर आपने लोकल चैनल्स पे बैठ के देखना है पीएसएल, चाहे वो एयरवाई हो, चाहे वो पीटीवी हो, चाहे वो जियो सुपर हो, तो मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा जो है आपको मतलब मतलब डिसअपॉइंटिंग या टेरिफाइंग एक्सपीरियंस नहीं हो सकता एक मैच देखने का। इतनी बुरी क्वालिटी ब्रॉडकास्ट की। एक तो ये लोग लिखते हैं 4K क्वालिटी और ये क्वालिटी, बुनता कुछ नहीं। मतलब आप सिर्फ बैठ के अगर एक एक प्रॉपर एक इंटर, मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन जो फैक्ट है कि जो आईपीएल मैच की क्वालिटी थी ब्रॉडकास्ट की, और जो हमारे पीएसएल मैच की क्वालिटी हमें नज़र आ रही थी पीटीवी पे और जियो सुपर वगैरह पे,
मतलब यार मैं सर पकड़ के बैठ गया कि किधर है भाई वो प्रॉमिसेस, कौन से प्रॉमिसेस थे ये कि ब्रॉडकास्ट क्वालिटी इंप्रूव होगी और प्रोडक्शन वैल्यूज इंप्रूव होंगे, किधर है वो, कब हम देखेंगे भाई ये चीज़, मुझे बताया ना। दूसरी चीज़ ये कि आप, ठीक है यार, आई कैन अंडरस्टैंड कि कमर्शियली एवरी चैनल हैज़ टू अर्न एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक है, लेकिन यार उसका मतलब ये तो नहीं कि पीटीवी और एयरवायर ये सब चैनल्स पे ये हाल हो कि मैच के ओवर के दौरान जो है वो नीचे बॉटम पे स्ट्रिप चलते रहे हर वक्त, बॉल अभी ख़त्म नहीं हुई आखिरी बॉल और वो स्विच कर गए मतलब कमर्शियल की तरफ। ये कौन सी कवरेज है और इतनी गंदी मतलब क्वालिटी पिक्चर की कि मज़ा ही नहीं आ रहा देखने का। वो तो मेरा क्या ना कि शुक्र है वो सोनी 5 पे मुझे नज़र आ गया, 10 स्पोर्ट्स पे भी क्वालिटी सही नहीं थी, सोनी 5 पे जाएगी कोई बेहतर क्वालिटी नजर आई तो फिर मैं वहाँ रुक गया क्योंकि वहाँ एड वेड भी कम चल रहे थे। तो बात ये कि यार आप बातें इतनी करते हो कि वील मेक दिस पीएसएल वेरी डिफरेंट, वील डू दिस एंड वील डू दैट, और जब आप बैठ के देखने लगो तो कोई नजर ही नहीं आता आपको, फिर वो चीज़ नजर ही नहीं आती। 10 साल हो गए पीएसएल को यार, अब तो मतलब कुछ चीज़ नजर आनी चाहिए ना कि यार ये 10वां। दीज गाइज थिंक के यार हर साल वही 5-6 सिंगर्स को ले आओ, वो मतलब कुछ फायरवर्क्स कर दो, कुछ लाइटें जला लो, बस हो गया। ये मतलब पीएसएल के ओपनिंग सेरेमनी होती है और ये इसी तरह पीएसएल स्टार्ट करते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? ये क्या है ये मजाक? मतलब पीएसएल एज अ ब्रांड यार, एंड इट इज योर डिसीजन दिस टाइम टू होल्ड द पीएसएल इन अ विंडो व्हेन द आईपीएल इज आल्सो being held. So don't you think कि ठीक है, there's no two ways about it, there's no comparison between the IPL and PSL in terms of, in many ways there's no comparison in terms of the money in both leagues. There's no comparison in terms of the what do you call it, the money that the BCCI spends on the organizing the IPL and what PCB spends on PSL. लेकिन फिर भी यार कहीं तो आपको कुछ नजर आए ना कि हाँ यार मतलब कुछ एक अच्छी लीग हो रही है। फर्स्ट डे वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और उस पर फिर सोने पे से हुआ ये मैच भी बिल्कुल ही फुस्ट मैच हुआ इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स का। इस्लामाबाद ने आराम से जो है मैच जीत लिया 8 विकेटों से, और इसलिए क्योंकि लाहौर कलंदर्स टोटली मतलब उनकी बैटिंग एक ऐसी पिच पे जहाँ पर मतलब बॉल थोड़ा रुक के आ रही थी हल्की फुल्की, लेकिन इट वॉज अ गुड इनफ बैटिंग पिच जिसपे मतलब दे शुडंट हैव व्हाट यू कॉल इट स्कोर्ड द वन सॉरी अबाउट दैट द 140 दैट दे स्कोर्ड, ठीक है ना, 139 बल्कि मतलब कि उन्होंने 20 इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तो 139 जब आप करेंगे यार पीएसएल के ओपनिंग मैच में ही, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर क्या होगा। तो उसके बाद तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आराम से जीतना ही था मैच, वो जीत गए और ओवर भी पूरे नहीं खेले, 19.2 ओवर्स में आउट हो गए। अब बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें, लाहौर ने आज जो खिलाई थी, वेरी गुड बैटिंग लाइनअप, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। फाकर जमा था, अब्दुल्ला शफीक था, डैरिल मिचेल था, बिलिंग्स था, सिकंदर रजा था, डेविड वीजे था। डेविड वीजे को तो इन्होंने लगता है कि एक वो दे दिया है, मतलब कंफर्म पास दिया है कि भाई आप तो हर सूरत में खेलेंगे क्योंकि आप शुरू से हमारे साथ है लाहौर कलंदर्स के। तो हालांकि उसका आज कोई मुझे रोल नजर नहीं आया, ठीक है ना। दे कुड हैव इजीली पुट इन समवन एल्स इन हिज प्लेस, लेकिन एनीवे दे पुट हिम इन, ठीक। अब मसला ये है कि सिवाय अब्दुल्ला शफीक के जिसने अच्छे 66 रन किए एंड ही रियली बैटेड वेल एंड ही शोड सम ऑफ हिज शॉट्स वेरी, मतलब अच्छे शॉट्स उसने खेले, उस लिहाज उसके अलावा सिर्फ एक सिकंदर रजा ने 23 किए, उसके अलावा कहीं से भी कोई रन ही नहीं आए। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ क्योंकि शुरू में ही मेरिट ने उसको फ़खर जमा को आउट किया और फिर जेसन होल्डर जो पहली दफ़ा खेल रहा है लाहौर कलंदर से, ही बोल्ड रियली वेल, ही अंडरस्टूड द पिच वेरी वेल। उसने मतलब अपनी पेस वेरिएशन बहुत अच्छी की, मतलब पिच के अंदर ज़्यादा बॉलिंग की और 4 विकेटें ले गया वो 26 रन पे, और 3 विकेटें शादाब ले गया 25 रन पे। इमाद ने भी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में से 21 रन दिए और कहानी मुक गई। मेरेडिथ ने भी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 26 रन और 139 पे कहानी मुक गई। उसके बाद मतलब वो एंड्रियास गॉस जो यूएसए का प्लेयर है उसको खिलाया इन्होंने, वो ओपनिंग करने आया था लेकिन वो सेकंड ओवर में बोल्ड हो गया आसिफ आफरीदी गेंद पे। लेकिन साहबजादा फरहान मेड 25, देन मनरो वाज 59 नॉट आउट, सलमान यादव वाज 41 नॉट आउट। बोथ ऑफ दीज गाइज हैड अ गुड पार्टनरशिप एंड देन शोड के 17.4 ओवर्स में जो है मैच जीत जाए। I thought that they could have won this match much earlier. They could have improved the net run rate by doing it much earlier. लेकिन साहबजादा फरहान की जहाँ तक मैं बात करूँ, in the end he hit 2 good sixes of Haris Rauf and one more I think of it was Jahdat Khan if I'm not mistaken, और सिकंदर रजा में भी। लेकिन यार जितने उससे रन्स करके आया है वो, मतलब डोमेस्टिक में और नेशनल T20 में 600 से ऊपर रन उसने किए हैं, उस लिहाज से वो कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आया। मतलब ही टुक हिज टाइम, ही वाज लाइक स्ट्रगलिंग, और उसकी वजह शायद यही थी कि यार वही जो हमारी बीमारी है हमारे प्लेयर्स में कि इनसिक्योरिटी का इतना आंसर होता है कि बेचारे
डरते हैं मतलब अपना नेशनल गेम खेलने के लिए। डोमेस्टिक में तो चल जाता है, वो अपना नेशनल गेम खेलते हैं एंड दे डू वेल, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर दे नो दे आर बीइंग वॉच्ड, you can see that they get the jitters. I think Saab Dada can play much better than this, but after his first 10-15 run, then he looked good. But unfortunately, he just tried to flick a ball and he got out. लेकिन Munro played well. Munro भी बहुत पुराना है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। यूनाइटेड अच्छी टीम रहती है हमेशा। दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। माइक हैसन इनके साथ है, अच्छा कोच है और वो समझता है, और उनकी टीम भी उन्होंने आज अच्छी उतारी थी। दे मेड गुड साइनिंग्स ऑल्सो। आई वॉज अ बिट सरप्राइज बिकॉज आई थॉट कि दैट ऑस्ट्रेलियन ओपनर मैथ्यू शॉट वॉज देयर फॉर देम इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन आज वो खेला नहीं। हालांकि सुना तो ये था कि वो आ गया है, लेकिन ये कि दे डिड वेल। बाकी आदम खान, आई थिंक उसको देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे ही हैज़ गिवन अप ऑल होप ऑफ एवर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान अगेन। क्योंकि क्या कह सकता हूँ मैं यार, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय when I say that. लेकिन the good news was that with a good crowd, full house today, the Pindi Stadium, तो ये था कि चलो लोग तो थे मैच देखने के लिए और फुल हाउस था, तो ये एक अच्छा लगा कि चलो जी लोग आए देखने के लिए एंड दे सपोर्टिंग द PSL, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यार देखो, अपना प्रोडक्ट है, अच्छा लगे बुरा लगे, अपना प्रोडक्ट है। हम सब का काम है एज पाकिस्तानी, वी हैव टू इंश्योर कि द PSL होल्ड्स इट्स ओन एट अ टाइम व्हेन इट्स बीइंग हेल्ड इन द सेम विंडो एज द IPL, क्योंकि IPL एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो लेट्स होप कि आगे चल के मैचेस बेहतर वगैरह हो। लेकिन आज मैचेस अगर आप मतलब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें तो भाई वो तो उसमें भी CSK और KKR के मैच में भी कुछ नहीं थी। मतलब CSK ने जिस तरह बैटिंग की, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किसी माइंड फील्ड पर वो बैटिंग कर रहे हैं। मतलब इतना घबरा के वो खेल रहे थे। ठीक है, स्पिन था पिच में, बॉल थोड़ी स्पिन भी हो रही थी, फंस भी रही थी, लेकिन लाइक इट वाज नॉट अ पिच ऑन विच यू जस्ट मेक 103। एंड आई मीन समझ में नहीं आया यार। इवन शिवम दुबे जिसने 31 हाई स्कोर किया और 29 बॉल, वो भी स्ट्रगल करता रहा। कोई मतलब कहीं से भी आपको नज़र नहीं आया कि मतलब CSK की तरफ से कोई आके ज़ोरदार इनिंग्स खेलेगा। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद CSK। बस वो कहते हैं ना कि यार जब बुराई आती है तो बुराई आती है। ये सीज़न आई थिंक CSK का, टू मी आई गेट दिस फीलिंग दैट मे बी दिस इज़ द सीज़न वेयर अब ये जो है ना CSK का अब नया चैप्टर लिखा जाएगा अगले साल से। क्योंकि अब जो पुराने इनके प्लेयर हैं सो फार दे हैव नॉट क्लिक्ड इन द सीजन एट ऑल। मतलब इफ जडेजा एंड अश्विन आर नॉट गोइंग टू टेक विकेट्स फॉर यू, नॉट बॉल वेल फॉर यू, नॉट बी इफेक्टिव फॉर यू, तो फिर तो आप क्या करेंगे? आप क्या बोल सकते हैं कप्तान को? इतने दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स अगर नहीं ऐसी पिच में विकेट ले पा रहे हैं जहाँ पर लेनी चाहिए उनको, दैट मीन्स दे CSK देन हैज़ प्रॉब्लम्स। वो तो ये नूर अहमद अच्छी बॉलिंग की, आज भी उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अदरवाइज फिर दूसरा रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवॉय, they have just not hit that sort of form that we know that they can hit. तो issues है CSK का। कभी कभार होता है यार, बहुत सारी टीमों के साथ होता है कि कुछ सीजन के ऐसे जाते हैं जहाँ उनके मेन प्लेयर्स ही नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। एंड आई फील कि द बिगेस्ट मिस्टेक दैट CSK मेड विद, दे शुड नेवर हैव लेट मोइन अली गो। और फिर अंबाटी राइडू के जहाँ से फ़र्क पड़ा, रहाने को इन्होंने छोड़ दिया। रहाने अब जो है आज KKR की तरफ से he's doing so well in this season, he's leading KKR well, he used his ballers very well when CSK was batting, he's batting well, he was not out when KKR won, तो he's doing so well। तो उसको छोड़ दिया, अंबाटी रिटायर हो गया, मोइन अली को छोड़ दिया, सैम, मतलब और भी कुछ आगे पीछे इन्होंने किए जिसकी वजह से इनको फ़र्क पड़ा है। लेकिन बहरहाल, लेकिन ये जो सारा फोकस धोनी के ऊपर जा रहा है, आई थिंक दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि धोनी ने अकेले तो नहीं जिताना है मैच को। Others have to contribute. You win as a team, you lose as a team. It's as simple as that. But KKR were really good today भाई। मोइन से नहीं गेंद उन्होंने कराई तो उसने शो किया कि वो कितना वर्सेटाइल क्रिकेटर है। वो एक विकेट भी ले गया और उससे बहुत कम रन दिए। उसके बाद नीचे से आके सुनील नारायण 3 ले गया और वो वरुण चक्रवर्ती 2 ले गया और 2 हर्षित राणा ले गया। एंड दे बोल्ड वेरी वेल, दे बोल्ड एज पर जिस तरह पिच थी। एंड आई वाज सरप्राइज बिकॉज दिस वाज अ पिच ऑन विच, मतलब ये CSK की होम ग्राउंड है चिपक। लेकिन बहरहाल बुराई आती तो बुराई आती है। देन सुनील नारायण ने 5 छक्के मारे 44 में 18 गेंदों पे, तो कहानी खत्म, उधर ही खत्म हुई। फिर रह क्या था करने के लिए। डिकॉक ने भी 2-3 छक्के मार दिए, तो दे वन 10.1 ओवर्स। यार इट वाज सच अ कंफर्टेबल विन। बट CSK अब पता नहीं इनका कम बैक होता नहीं होता इस IPL में। आई डाउट इट वेरी मच, क्योंकि 5 मैचेस टू लूज 5 मैचेस ऑन अ ट्रॉट इज़ अ बिट टू मच इवन इन अ लॉन्ग टूर्नामेंट लाइक दिस। एनीवे होता है यार, every team has to go through a bad time, and I think CSK have just like I said कि एक वो कहते हैं ना कि एक वक्त आता है जब आपको फिर रियलाइज़ होता है कि हाँ जी अब चेंज करने का टाइम है।
ऐसा भी नहीं चेंज होना चाहिए जैसे मुंबई इंडियंस ने किया कि ज़बरदस्ती का कप्तान चेंज किया लास्ट ईयर और उसका अब तक नतीजा वो भुगत रहा है। क्या रहे यार वो भी। एनीवे टेक केयर यार, बाकी तो सब ठीक है यार। उस्मान खान डबल सेंचुरी बनाना चाहते हैं भाई पीएसएल में, अल्लाह ताला उनको जो है उनकी ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन सिर्फ मतलब कल मुझे किसी ने बड़ा अच्छा मैसेज किया, उसने वो जब मैंने रिजवान के ऊपर बात की थी तो उसने कहा कि यार एक कहावत है कि जब तुम खुद अपने आप की मदद करोगे और हिम्मत दिखाओगे, मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला भी फिर आपकी मदद करेगा। तो बस वही वाली बात है कि भाई हमारे प्लेयर्स जो है आई थिंक कि जो पीएसएल हो रहा है इसमें थोड़ी क्वालिटी दिखाने की ज़रूरत है, ज़रा शो करें कि कितनी हिम्मत है, कितना दम है, तो फिर मज़ा आएगा ज़रा देखने का। एनीवे यू टेक केयर, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।